We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। धीरे धीरे ये युद्ध खतरनाक रूप लेता जा रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने पर आमादा हैं। दोनों देशों ने 4 दिन के अंदर एक दूसरे को जबरदस्त चोट दी है। आइए इन 10 बड़ी अपडेट्स के जरिए आपको बताते हैं कि 4 दिनों के इस युद्ध में दोनों देशों को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जंग के चौथे दिन इजराइल ने ईरान के 3 तेल और गैस ठिकानों को तबाह कर दिया। इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया है। दावा है कि इस हमले में रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग तक तबाह हो गई। आईडीएफ के हमले में IRGC के सीक्रेट हेड समेत 4 खुफिया अफसरों की मौत हो गई। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान में मौजूद ईरान की कुछ फोर्स के हेडक्वार्टर पर भी तगड़ा हमला बोला है। इजराइल का दावा यह भी है कि उसने ईरान के 30% मिसाइल लॉन्चर्स को मिट्टी में मिला दिया है। उधर ईरान ने जवाबी हमला बोलते हुए इजराइल के हाइफा में रिफाइनरी सेंटर को नुकसान पहुंचाया है। इस हमले से इजराइल को आर्थिक और रणनीतिक चोट लगी है। अगली बड़ी खबर यह है कि ईरान ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष की वजह से तेल की कीमतों में 7% का इजाफा हुआ है। यानी जंग के साइड इफेक्ट अब खुलकर नजर आने लगे हैं और आने वाले दिनों में इस युद्ध का असर आपकी हमारी जेब पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। इधर फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। उन्होंने सीज फायर की उम्मीद जताई है और कहा है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। उधर यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। लगातार 4 दिनों से इजराइल के फाइटर जेट आसमान में गरज रहे हैं, मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं और ईरान में भारी तबाही मचा रहे हैं। इजरायली हमलों में ईरान के कई अहम परमाणु ठिकाने मिट्टी में मिल गए। सैन्य ठिकानों को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल के हमलों का ईरान उतनी ही ताकत से पलटवार कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत से इजराइल को दहलाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो रहा है। हालांकि जो मिसाइलें टारगेट तक पहुंच रही हैं, वो भारी तबाही मचा रही हैं। जंग के चौथे दिन दोनों तरफ से भीषण हमले हुए। पहले ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। ईरान के निशाने पर इजराइल का हाइफा शहर रहा। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के जरिए हाइफा में कई अहम ठिकानों को टारगेट किया। ईरान के हमलों में हाइफा के रिहायशी इलाकों के साथ ही ऑयल और गैस रिफाइनरीज में भी धमाके हुए। हाइफा में इजराइल की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाने के लिए ईरान ने एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। बजान ऑयल रिफाइनरी पर हमले से इजराइल की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्थिति पर गहरा असर पड़ सकता है। हाइफा में तेल रिफाइनरी की पाइपलाइन और ट्रांसमिशन लाइनें डैमेज हुई हैं। साइट पर किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। इजराइल का दावा है कि रिफाइनरी का मुख्य हिस्सा अभी भी काम कर रहा है, लेकिन कुछ सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। दूसरी तरफ ईरान ने आगे भी इसी तरह आक्रामक हमले जारी रखने का दावा किया है। हाइफा पर हमला करके ईरान ने इजराइल को आर्थिक और रणनीतिक रूप पे तगड़ी चोट देने की कोशिश की है। दरअसल हाइफा इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। करीब 3 लाख आबादी वाले इस शहर में अहम बंदरगाह और औद्योगिक केंद्र हैं।
यहाँ तेल रिफाइनरी के अलावा नौसैनिक अड्डा और केमिकल प्लांट भी है। देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हाइफा में ही है। ईरान ने हाइफा में इजराइल के हथियार डिपो को भी निशाना बनाया है। मिसाइल हमले के बाद यहाँ आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ईरान पूरी आक्रामकता के साथ इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। जंग लगातार जारी है और इजराइल ने भी ईरान की हर कार्रवाई का करारा जवाब देने की बात दोहराई है। ईरान के हमले के बीच इजरायली प्रधानमंत्री ने एकजुट रहने की अपील की है। ईरानी हमले से इजराइल बौखला उठा। इजराइल ने पलटवार करते हुए ईरान के 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया, जिससे भारी पैमाने पर तबाही हुई। इजरायली सेना ने ईरान के मेहराब हवाई अड्डे पर बम बरसाए। ईरान की राजधानी तेहरान में शाहरान ऑयल डिपो को खाक कर दिया। बुशर में गैस रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिससे वहां आग लग गई। गैस रिफाइनरी में हमले के बाद कई किलोमीटर से आग के शोले दहकते दिखाई दिए। प्रचंड आग की लपटों ने पूरी रिफाइनरी को पल भर में स्वाहा कर दिया, जिसके बाद ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र साउथ पारस में भी उत्पादन रोक दिया। इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को भी मिसाइलों से हमले का दावा किया है कि इस हमले में रक्षा मंत्रालय की इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इजराइल ने ईरान के नेवल बेस पर भी मिसाइलें दागी। इस दौरान मिसाइल प्रोडक्शन साइट को निशाना बनाया गया। रडार साइट और मिसाइल लॉन्चर साइट को ध्वस्त कर दिया गया। इजराइल ने अपनी सीमा के करीब 2300 किलोमीटर दूर उत्तरी पूर्व ईरान में भी हमला किया। ईरानी एयरपोर्ट पे किए गए इस हमले के बाद काफी दूर से आग की लपटें देखी जा सकती हैं। इजराइल और ईरान के बीच इस महाजंग की शुरुआत 12 और 13 जून की दरमियानी रात को हुई, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। उस दिन इजराइल के 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स के निशाने पर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने थे। इस हमले में ईरान के 4 एटमी और 2 सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो गए। हमले में ईरान के 9 बड़े परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। पहले ही दिन इजरायली हमले में ईरान की आर्मी लीडरशिप की कमर टूट गई। इस हमले में IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी समेत करीब 20 सैन्य अफसर भी मारे गए। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया है। ईरान ने अगले ही दिन पलटवार करते हुए इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। ईरान ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव और किरिया को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक उसके हमले में इजराइल के 3 एयरबेस तबाह हो गए। इजराइल के रिशोन लीजियन में भी ईरानी मिसाइल हमले से भारी विनाश हुआ है। कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई। पिछले 4 दिनों से ईरान और इजराइल में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। वार पलटवार के बीच दोनों देशों के नेताओं ने सुरक्षित ठिकानों में पनाह ले ली है। हर बीतते दिन के साथ दोनों तरफ से हमलों की धार बढ़ती जा रही है और जंग पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।